हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियों और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारी संगठनों ने बंद से दूरी भी बना ली है। वहीं कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से बंद में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो देश के सभी किसानों से भारत बंद का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करने और बंद को सफल बनाने की अपील करते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। तो देश भर में व्यापारियों ने आज भारत बंद बुलाया है। बंद का असर भी मिला जुला दिख रहा है और जीएसटी की खामियों को लेकर यह बंद बुलाया गया। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बंद को बुलाया गया है। और कालावाली से हमारे संवाददाता जगदीप प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप, आज जिस तरह से जगदीश, जिस तरह से आज जो भारत बंद व्यापारियों ने बुलाया है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जी खालिद, बिल्कुल मैं बता दूं कि कालाबाली में जो भारत बंद का असर है बेअसर नजर आ रहा है। चक्का जाम है, वो चक्का जाम भी बिल्कुल नहीं है। दुकानें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि खुली है। जो आर्ट की दुकानों पर बोली है वह 1 बजे शुरू होने वाली है, बोली भी शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत बंद का जो असर है वह बेअसर नजर आ रहा है। ये CIAT के आह्वान पर बिल्कुल खाद्य एवं स्प्रे की दुकानें हैं जो 9 से 12 बजे तक बंद की गई थी, जबकि उनका बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन दुकानें बंद नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो संस्था के कर्मचारी व अधिकारियों की ओर से उनको बंद करवाने के लिए बार बार अपील की गई और बार बार उनको दुकान डोर टू डोर जाकर दुकानें बंद करवाई गई, लेकिन कालावाली में जो बंद का असर है बेअसर नजर आ रहा है। जी खालिद, क्या इस बंद को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है वहां पर? जगदीश जी, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। किसान आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि अनाज मंडियों में कपास मंडी में अपनी फसल है जो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल किसान संगठनों की ओर से कोई भी समर्थन का सहयोग नहीं किया जा रहा है। जी खालिद, व्यापारी क्या क्या मांगे कर रहे हैं इस बंद के दौरान, कुछ बताया उनने? आपसे बातचीत कोई हुई आपकी व्यापारियों से? जी, हमारी व्यापारी संगठनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि जीएसटी के जो खामियां हैं उसके और डीजल के दाम को लेकर करवाने की बात कही गई थी, लेकिन उन जीएसटी में संशोधन की बात व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन जो बंद है वह बंद का असर बिल्कुल बेअसर नजर आ रहा है, क्योंकि व्यापारी जो संगठन है वह खुलकर सामने नहीं आए हैं। इसी कारण जो दुकानें हैं वह दुकानें खुली नजर आ रही हैं। जी खालिद, दुकानें खुली नजर आ रही हैं। कुछ संगठनों ने शायद इससे किनारा कर लिया, इसी का वजह है कि कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ बंद है। जगदीश जी बिल्कुल, संगठनों की ओर से बिल्कुल जो संगठनकारी जो संगठन आगे थे बिल्कुल बढ़कर सामने खुलकर आ रहे थे, वह उन्होंने अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे किए हैं। इसी कारण जो दुकानें हैं कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के संघर्ष करने वाले पदाधिकारी थे, कहीं ना कहीं वह पीछे बैकफुट पर होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर तभी जो दुकानें हैं खुली हैं, जो भारत बंद है उसका यहाँ पर बेअसर नजर आ रहा है। क्या इस महंगाई का, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उसके वजह से भी व्यापारियों ने ये बंद बुलाया है? क्योंकि लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल व आम वस्तुओं की, खाने पीने की वस्तुओं, सब्जियों के दाम पेट्रोल डीजल के कारण वो बढ़ रहे हैं। उसको लेकर बंद का आह्वान जरूर किया गया है, लेकिन व्यापारी व आम लोगों की ओर से एक बात जरूर खुलकर सामने आ रही है कि इस बंद से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानें हैं जो खुली नजर आ रही है। जी खालिद, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए जगदीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिला जुला असर इस बंद का देखने को मिल रहा है। कालावाली से हमारे संवाददाता जगदीश बता रहे थे कि किस तरह से यहां पर कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ दुकानें बंद हैं। लगातार जो व्यापारी हैं वो जीएसटी की खामियों को दूर करने के लिए और डीजल और पेट्रोल के
जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर यह बंद बुलाया है और इसका असर भी बहुत जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत जगहों पर, कई जगहों पर ऐसा भी है जहां पे दुकानें खुली हुई हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की खामियों को दूर करने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल हैं। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर और लघु उद्योग और महिला उद्यमी भी बंद का में आह्वान किया है और सहयोग दे रहे हैं। हालांकि देश में भारत बंद का अब तक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बंद का आह्वान के क्रम में कालावाली, यमुनानगर और फतेहाबाद में कुछ संगठनों के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कालावाली में आज बंद का असर कम दिखाई दे रहा है। यहां दुकानें रोजमर्रा की तरह सुबह से ही खुल गई और शहर में चहल पहल दिखाई दे रही है। किस बात को लेकर रोष है जी आप में? आज जो ऑल इंडिया लेवल पर सीएट द्वारा जो ये हड़ताल बुलाई गई, तो उसके लिए, क्योंकि इसमें जीएसटी में काफ़ी विसंगतियां हैं जिनको दूर निराकरण करने के लिए हम आज पूरा देश के पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर डीलर हड़ताल पर गए हैं और ये सांकेतिक हड़ताल है। 9 से 12 तक आज की हड़ताल रखी गई है। हमारी मांग है कि मतलब जैसे खाद पर 5% जीएसटी है, इसीलिए मतलब पेस्टिसाइड पर भी 5% ही हो। पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी है। हमारा प्रस्ताव भी है, भारत सरकार को प्रस्ताव भी किया है कि ये जीएसटी सामान्य होनी चाहिए।